आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर की। ठीक है, और मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि चैप्टर रीड करते टाइम आपको वर्ड मीनिंग्स पे बहुत ध्यान देना है और क्रिटिकली हमें चैप्टर को एनालिसिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही जो मीनिंग्स रहेंगे, जो मीनिंग्स मैं अंडरलाइन करूँगी यहाँ पे, वो मीनिंग्स को आप लिख सकते हैं और उनसे रिलेटेड एंटोनियम, सिनोनियम, होमोनियम्स जो भी बन सकते हैं वो आप अपना एक नोट बनाते चलिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे लाइंस दी हुई हैं, इनका मीनिंग पे आपको विशेष ध्यान देना है। और इस तरीके से कोई भी लाइन उठा के आपको पूछा भी जा सकता है कि इसका मीन क्या है। इस पर्टिकुलर कोई वर्ड दे के पूछा जा सकता है कि इसका सिनोनियम क्या हो सकता है, इसका एंटोनियम क्या हो सकता है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन। यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, जैसे कि बाकी लोगों की भी ग्रैंड मदर होती हैं, वो कैसी थी, एक ओल्ड वूमन थी, एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। क्योंकि राइटर उनको बचपन से देख रहे हैं। ठीक है, तो उनको लगता है कि मैं तो इनको 20 साल से देख रहा हूँ और 20 साल से वो उनको कैसा देख रहे हैं, ओल्ड ही देख रहे हैं, और उनके फेस पे काफ़ी सारे रिंकल्स हैं। तो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को, कहते हैं ना, जब से उन्होंने याद संभाली है तब से उन्होंने पाया है कि उनकी ग्रैंड मदर ओल्ड थी और उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोगों का कहना है कि भाई जब ग्रैंड मदर उनकी यंग हुआ करती थी, अपनी यंग एज में, वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, प्रेटी थी, सुंदर थी, और उनके एक पति भी थे। क्योंकि यहाँ पे इवन हैड अ हस्बैंड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अब उनके दादाजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो यंग थी तो उनकी एक अच्छी खासी फैमिली थी, उनके पास उनके हस्बैंड थे, बच्चे थे, एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एट हर यंग एज। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ऑथर के लिए इस बात को बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है मुश्किल? क्योंकि उन्होंने कितने सालों से, अब यहाँ पे वर्ड याद रखिए, 20 सालों से। ये क्वेश्चन अगर आ सकता है कि कितने सालों से ऑथर ने अपनी माँ को, ग्रैंड मदर को, ऐसे ही ओल्ड एंड रिंकल देखा है। 18 ईयर से देखा है, 20 ईयर से देखा है, 10 ईयर से देखा है। ठीक है, तो उन्होंने देखा है 20 ईयर से, ऐसे ही उनको ओल्ड। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। उनके ग्रैंड फादर जो थे, उनका एक काफ़ी बड़ा पोर्ट्रेट, एक तस्वीर ड्राइंग रूम में, जैसे कि जो चोबा या कील वगैरह होती है उसके ऊपर टंगी हुई है। ही वॉर अ बिग टर्बन। उन्होंने एक काफ़ी बड़ी टर्बन पहन रखी, क्योंकि ये पंजाबी सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनके ग्रैंडफादर का जो फ़ोटो है वो पूरा सिख अटायर में, उन्होंने एक टर्बन पहन रखी है। और जिस तरीके से वो लोग कुर्ता और पजामा पहनते हैं, तो ऐसा ही उन्होंने लूज फिटिंग कपड़े पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनकी जो दाढ़ी थी वो इतनी लंबी थी कि वो उनके पूरे चेस्ट को कवर करती थी, और वो ऐसे लगते थे जैसे कि वो 100 साल के हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. लेकिन उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, ऐसा उनको देखकर नहीं लगता था उनकी फ़ोटो से। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देखकर सिर्फ ऐसा ही लगता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो ऐसे लगते थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और मेरी ग्रैंड मदर बहुत सुंदर थी, वो कभी यंग हुआ करती थी, ये सोच कर तो मतलब ये जो विचार था ये अपने आप में ही मेरे को हिला देने वाला था। उनको, वो कहते थे कि मेरे को इस बात पे विश्वास नहीं होता था। एक बहुत ही अजीब
फीलिंग थी उनके लिए ये सोचना कि उनकी ग्रैंड मदर भी कभी यंग हुआ करती थी, क्योंकि वो 20 सालों से उनको ऐसे ही ओल्ड देख रहे हैं। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। और अक्सर उनकी ग्रैंड मदर उनको वो सारी गेम्स के बारे में बताया करती थी जिनको वो एज अ चाइल्ड अपने बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। ये बात कि वो कभी खेला करती थी, ये कोरी कल्पना लगती थी उनको, कैसी लगती थी, कहानी लगती थी, बहुत ही अनरियल था। ये विश्वास करना बहुत एब्सर्ड था कि वो कभी खेला करती थी, और वो इस बात को ऐसे ही मानती थी कि जैसे ये कहानी, जिस तरीके से ग्रैंड मदर उनको प्रॉफिट्स वगैरह की कहानियाँ सुनाती हैं, तो ये भी एक कहानी का पार्ट है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी, वो थोड़ी कम हाइट की थी, थोड़ी सी फैट थी और थोड़ा झुकी हुई थी। जिस तरीके से ओल्ड एज में कुछ लोग होते हैं ना, थोड़े झुक जाते हैं कमर से, तो उनकी ग्रैंड मदर अभी ऐसी ही थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे जो इधर से उधर फैले हुए थे, चारों तरफ उनके फेस पे क्या थे, रिंकल्स थे। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर ओल्ड। जितना वो उनको जानते थे, तो तब से, जब से वो उनको जानते थे, तब से उन्होंने उनको कैसा देखा था, ओल्ड ही देखा था। सो टेरिबली ओल्ड, इतना ओल्ड देखा था दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो इससे और ज़्यादा ओल्ड नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी। चारों तरफ उनके फेस पे रिंकल्स थे, और उनकी जो बॉडी जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब की है कि स्लाइटली झुकी हुई थी, तो वो पूरी तरीके से ओल्ड थी, और राइटर को नहीं लगता था कि अब इससे और ज़्यादा वो ओल्ड हो सकती हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि 20 साल से वो उसी स्टेज में थी, वैसी ही दिखती थी, ठीक है, जैसी वो अभी करेंटली है। आई मीन जिस तरीके से वो स्टोरी में डिस्क्राइब कर रहे हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। उनको नहीं लगता था कि वो कभी सुंदर हुआ करती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा उनके लिए ब्यूटीफुल थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है वर्ड हॉबल्ड, ठीक है। हॉबल्ड मतलब वो जो थी वो लड़खड़ाती हुई पूरे घर में, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है कि जब इंसान ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो वो प्रॉपर नहीं चल पाता, तो समटाइम्स वो लड़खड़ाते हुए चलता है, ठीक है। तो वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए घर में घूमा करती थी इन स्पॉटलेस वाइट। स्पॉटलेस वाइट का मीन यहाँ पे क्या है, स्पॉटलेस वाइट का मीन है कि वो क्योंकि विडो थी, और ओल्ड एज के हिसाब से हम देखें तो जो विडोज़ हुआ करती थी वो हमेशा सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करती थी। तो स्पॉटलाइट वाइट यहाँ पे वाइट क्लॉथ को ही इंडिकेट कर रहा है कि वो एकदम बेदाग सफ़ेद रंग के कपड़ों में घूमा करती थी, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस टू हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और अपना एक हाथ वो अपनी कमर पर रखती थी ताकि उनका ये जो झुकाव था, जिस तरीके से वो झुकी हुई थी, उसको थोड़ा बैलेंस करके चल सकें। और दूसरे हाथ में उनके रोजरी मीन्स मोतियों की माला हुआ करती थी, जिस पर कि वो मंत्रों का चांटिंग करती थी, मंत्र जाप वो करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स का मीन क्या है यहाँ पे, सिल्वर लॉक्स का मतलब है उनके जो चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे, वर स्केटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस। उनके जो चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे वो बिखरे रहते थे उनके फेस के ऊपर। उनका फेस यहाँ पे उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, पेल। उनका जो फेस था वो थोड़ा सा पेल था, मतलब थोड़ी अनहेल्दी हो गई थी उनकी स्किन, थोड़ा पीला पड़ गया था उनका फेस। एंड पकड़ का मीन क्या है यहाँ पे, देखिए पकड़ का मीन है कि जब किसी के फेस पे बहुत सारे रिंकल्स होते हैं इधर से उधर, जो बहुत ही ओल्ड लोग होते हैं, तो उनके फेस को बोला जाएगा पकड़ फेस, ठीक है। रिंकल्ड फेस को बोलते हैं पकड़ फेस।
एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली लगातार क्या करते थे, इनऑडिबल प्रेयर, मतलब बहुत ही धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना बुदबुदाना या मन ही मन में, लगातार वो क्या करती थी, प्रेयर करती रहती थी, अपनी मंत्र चांटिंग वो करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, क्योंकि वो सफ़ेद थी, मतलब सफ़ेद कपड़ों में घूमा करती थी। तो यहाँ पे जो ऑथर है उनको कंपेयर करते हैं कि वो माउंटेन्स में विंटर लैंडस्केप के जैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वो एक तरीके से, जिस तरीके से प्योर वाइट कलर के कपड़े पहनती थी, बहुत ही जो उनके कपड़े थे वो कैसे थे, वाइट थे, और ओवरऑल उनके लुक को देख के बहुत ही पीस और काम आप फील कर सकते थे। सेरेनिटी का मीन होता है पीसफुल एंड काम। शी वॉज वेरी पीसफुल एंड काम, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो बहुत ज़्यादा शांत रहती थी और बहुत ही संतुष्ट थी, मतलब उनकी कोई बहुत बड़ी बड़ी कुछ इच्छाएं नहीं थी, वो एक संतुष्ट महिला थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि वो और उनकी ग्रैंड मदर, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब उनके माता पिता शहर रहने के लिए चले गए तो उन्होंने उनको गांव में ग्रैंड मदर के साथ छोड़ दिया था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से लेकर काफ़ी टाइम तक ऑथर और ग्रैंड मदर एक साथ रहे, एक साथ थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो क्या क्या करती थी, वो ऑथर को मॉर्निंग में जल्दी उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और उनका रूटीन क्या था कि वो अपनी जो मॉर्निंग प्रेयर्स थी उनको बहुत ही मोनोटोनस वे में, बहुत ही टेडियस वे में गाया करती थी एवरी डे। क्यों गाया करती थी, इसलिए गाया करती थी कि जब वो ऑथर को नहला रही होती थी, ठीक है, उन्हें तैयार कर रही होती थी स्कूल के लिए, तो ताकि उस प्रेयर के जो वर्ड्स हैं वो उनके कानों में जाएं और वो उसको याद हो जाए। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। और ऑथर भी इसको क्यों सुना करते थे, बिकॉज उनको ग्रैंड मदर की आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन वो उनको याद हो जाए इस बात को लेकर उन्होंने कभी बॉदर नहीं किया, कभी वो परेशानी हुई कि मेरे को याद हो जाए। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके वो क्या करती थी कि उनकी जो लकड़ी की स्लेट थी वो उसे लेकर आती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे कि वो धो दिया करती थी और प्लास्टर कर दिया करती थी विद येलो चॉक के साथ। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, उनके पास एक छोटा सा मिट्टी का क्या था, इंक पॉट था, जिसमें कि उनकी वाइट कलर की चॉक का वो हुआ करता था, ऐसा इंक उसको घोल कर, चॉक को घोल कर वो उससे लिखा करते थे स्लेट पर। एंड अ रेड पेन तथा टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, तो वो ये सारा जो उनका स्टडी मटेरियल था उसको एक बंडल बनाकर उनके हाथ में दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और ब्रेकफास्ट में वो क्या खाते थे, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट में वो क्या खाकर जाते थे। ब्रेकफास्ट में वो जो एक दिन पहले की बासी चपातियाँ हुआ करती थी स्टेल, ठीक है, उनको खाकर जाते थे, और उसके ऊपर क्या रहता था, थोड़ा बटर स्प्रेड होता था और शुगर होती थी, ठीक है। तो इसको खाने के बाद वो स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और साथ ही वो बहुत सारी जो कई सारी और भी चपातीज हुआ करती थी उनको लेकर आती थी रास्ते में, ताकि जो विलेज के डॉग्स थे उनको वो खिला सकें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी
ऑथर कहते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्योंकि जो स्कूल था ये टेम्पल से अटैच्ड था। तो ग्रैंडमदर क्योंकि स्कूल तक जाती थी और फिर वो मंदिर भी जाती थी। अभी ये पॉइंट जो है ये नोट करने वाला है कि ये जो स्कूल था ये कैसा था, जो लोकेशन है स्कूल की ये किससे अटैच था। तो स्कूल जो है इट वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट थे वहाँ के वो क्या सिखाया करते थे बच्चों को, अल्फ़ाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. अब देखिए वहाँ पे स्कूल भी चलता था और मंदिर भी था, तो बच्चे जो होते थे वो बाहर बरामदे में बैठते थे और वहाँ पे क्या करते थे, जो अल्फ़ाबेट्स ABCD या जो भी ओलम वगैरह आ ई वो सीखते थे वो गाते थे। ठीक है, और कैसे गाते थे, द प्रेयर इन अ कोरस, मतलब एक साथ, जैसे कि बच्चों प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं एक साथ वो बोलते हैं, तो ऐसे वो सब मिलकर गाते थे। और दूसरी तरफ ग्रैंड मदर अंदर बैठती थी और क्या पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, जो होली बुक्स होती हैं जो भी धर्म से रिलेटेड उनको जो पढ़ना होता था वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। When we had both finished, और जब दोनों का अपना अपना पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी, we would walk back together, तो वो लोग वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door। अभी यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि देखिए वो हमने डिस्कस किया कि वो स्टिल चपातीस लेके जाती थी, किसके लिए, डॉग्स के लिए लेके जाती थी। लेकिन while they were coming back from the school, जब वो वापस आ रहे होते थे तब वो चपातियाँ उन डॉग्स को फीड कराती थी। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर। और ये जितने भी स्ट्रीट डॉग्स थे, जो विलेज के जितने भी डॉग्स थे, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए, ग्रोलिंग गुजाते हुए क्या करते थे, उनका पीछा करते थे। क्यों? क्योंकि वो सारे ही डॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा चपाती खाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वो डॉग्स भी फेमिलियर हो गए थे, उनको पता था कि ये चपातीस जो हैं अभी उनको मिलने वाली है, तो जो चपाती उनको डाली जाएंगी, ठीक है, तो उसके लिए वो उनके पीछे पीछे एक दूसरे से फाइट करते हुए चलते थे। When my parents were comfortably settled in the city, अब उनके पेरेंट्स क्योंकि उनको ग्रैंड मदर के पास छोड़कर गए थे सिटी में सेटल होने के लिए, तो जब उन्होंने सिटी में अपने आप को सेटल कर लिया, दिस सेंट फॉर अस, तो अब उन्होंने क्या किया कि ग्रैंड मदर और ऑथर को भी वहाँ पे बुला लिया। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और ये जो पॉइंट था ये उनकी फ्रेंडशिप में एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, वो बात अलग है कि हम एक ही कमरे में रहते थे शहर में आकर भी, लेकिन ये जो उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसमें थोड़े बदलाव हो रहे थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, क्योंकि अब क्या हुआ था कि गांव में जब वो थे तो ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल आया करती थी एवरी डे, क्योंकि वो मंदिर स्कूल एक में ही था। अभी इधर ऐसा नहीं है, तो वो स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब उनका स्कूल भी थोड़ा अपग्रेड हो गया था। उनको गांव के स्कूल से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलाया गया था, और वहाँ वो किससे जाते थे, मोटर बस, अपनी बस से जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब क्योंकि वहाँ पे गली में डॉग्स नहीं थे, तो अब ग्रैंड मदर, क्योंकि शी वॉज अ काइंड हार्टेड चैरिटेबल लेडी, तो वहाँ पे डॉग्स नहीं थे, तो वो क्या करती थी कि कोर्ट यार्ड में, घर के जो कोर्ट यार्ड था, जो आंगन था, वहाँ पर वो चिड़ियों को खाना खिलाया, चिड़ियों के लिए दाना या खाना जो भी होता था वो खिलाया करती थी।
एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल गुजर रहे थे, ग्रैंड मदर और ऑथर एक दूसरे को कम ही देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। स्टार्टिंग में जब वो लोग शहर आए थे तो थोड़े टाइम के लिए वो अपना गांव वाला रूटीन फॉलो करती थी, उनको उठाती थी बचपन में, आई मीन सिटी में आके, और फिर उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर, और जब वो वापस आते थे स्कूल से तो वो पूछा करती थी, क्या पूछा करती थी, वो पूछा करती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि उनको उनकी टीचर ने क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो ऑथर उनको बताते थे इंग्लिश वर्ड्स, कुछ कुछ साइंस वगैरह के बारे में बताते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, जो कुछ भी उनको स्कूल में पढ़ाया जाता था, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड अस, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये सब बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब ये सारी चीज़ें उनको क्या करती थी, थोड़ा सा अनहैप्पी बनाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ग्रैंड मदर को समझ नहीं आती थी, तो अब वो उनको उनके लेसन्स में हेल्प भी नहीं कर पाती थी, तो उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फील होता था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स taught एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड। उनको इंग्लिश स्कूल्स में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि गॉड के बारे में या धर्म के बारे में या जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में उनको कोई भी शिक्षा उनके स्कूल में नहीं दी जा रही है। वन डे अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन ऑथर ने अपने घर पे आके बताया कि उनको आज स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए गए थे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। तो ग्रैंड मदर जब ये सुनती हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, क्योंकि उनको म्यूज़िक जो था वो कैसा लगता था, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जनरल फोक। उनको लगता था कि ये जो म्यूज़िक वगैरह है ये अच्छे लोगों के लिए, जो जेंटल फोक है, जो अच्छे घर के लोग होते हैं, वो ये म्यूज़िक वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, या उनको म्यूज़िक गाना बजाना नहीं चाहिए। ये तो बेगर्स और जो हार्लॉट्स, जो कि घूमने वाले लोग हैं, ठीक है, जो वोट्स होती हैं या जो जिनका काम ही होता है गाना गाना और नाचना, ये उन्हीं लोगों को सूट करता है, ये उनके ही काम है। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उनको इतना बुरा लगा कि उसके बाद उन्होंने ऑथर से बात करना थोड़ा कम कर दिया। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब जब वो यूनिवर्सिटी गए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो उन्हें उनका खुद का कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि अभी तक ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब जब वो अलग से एक कमरे में रहने लगे तो उनकी ग्रैंड मदर के साथ जो उनका एक कॉमन फ्रेंडशिप का जो रिश्ता था वो क्या हुआ, वो यहाँ पे ब्रेक हुआ। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अब उन्होंने क्या किया था, ग्रैंड मदर ने अपना ये जो एकाकी जीवन था, जो अकेलापन था, उसे स्वीकार कर लिया था विद रेजिग्नेशन, ठीक है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो जो उनका स्पिनिंग व्हील था, ठीक है, उसको बहुत ही कम छोड़ा करती थी। स्पिनिंग व्हील का मतलब है कि वो जिस तरीके से माला घुमाती रहती थी। स्पिनिंग व्हील का मतलब यहाँ पे चरखा चलाने से नहीं है। स्पिनिंग व्हील मीन्स हियर कि वो जिस तरीके से अपनी जो रोजरी थी, उनकी जो मंत्रोच्चारण करने वाली माला थी, वो उसको ऐसे घुमाती रहती थी, तो बस वो उसे घुमाती रहती थी और बहुत कम लोगों से बात किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो सुबह से लेके शाम तक वो बस बैठी बैठी अपनी माला घुमाती थी और अपनी प्रेयर्स पढ़ती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर का टाइम ही ऐसा होता था जब वो थोड़ा सा रेस्ट करती थी और जो स्पैरोज, जो छोटी छोटी जो चिड़ियाएँ होती हैं जो अक्सर घरों में आती हैं, जिनको हम बोलते हैं गौरैया,
ठीक है, उसको वो खिलाया करती थी स्पैरोज़ को. वाइल शी सेट इन द वरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of choppings. तो जब वो वरांडे में बैठकर छोटे छोटे टुकड़ों में उनको ब्रेड क्रम्स डाला करती थी, तो बहुत सारी जो बर्ड्स हुआ करती थी वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाती थी और बहुत ही नॉइज़ी सिचुएशन के साथ, बहुत ही चरपराट मतलब चॉपिंग करते हुए वो वहाँ पे घूमा करती थी जितनी भी बर्ड्स थी. सम केम एंड पास्ड ऑन हर लेग्स, कुछ बर्ड्स आके उनके पैरों पर बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर्स पे. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड पर भी बैठती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको भगाती नहीं थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके दिन का सबसे ज़्यादा खुशनुमा आधा घंटा होता था. When I decided to go abroad for further studies, अब ऑथर ने जब अब्रॉड जाने का डिसीज़न लिया अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, उन्हें पता था कि जब उनकी ग्रैंड मदर ये सुनेंगी तो वो अपसेट हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि ऑथर 5 years के लिए फॉरेन जाने वाले थे. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. अब क्योंकि वो 5 साल के लिए फ़ॉरेन जा रहे थे तो उनको बताना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो उनको कैसे बताएं. लेकिन ग्रैंड मदर जो थी वो ज़रा भी सेंटिमेंटल नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ अपने भाव नहीं दिखाए, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स वहाँ पे नहीं दिखाई. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो कंटिन्यूस प्रेयर कर रही थी. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था वो प्रेयर में लगा हुआ था, प्रेयर में उनका दिमाग लगा हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो अपनी जो माला थी उसे घुमा रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब वो जाने वाले थे, जब एयरपोर्ट पे वो अंदर जाने वाले थे तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप उनके माथे पर किस किया, जो कि औरतों को लगता था कि ये शायद लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट था उनका और उनकी दादी के बीच में, क्योंकि ही वॉज नॉट श्योर. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. क्योंकि वो श्योर नहीं थी कि 5 साल बाद लौट के आएंगे, उनकी दादी रहेंगी नहीं रहेंगी. लेकिन जब 5 साल बाद वो लौट के जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी दादी भी उनसे स्टेशन पर मिलने के लिए आती हैं. एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, और वो क्या करती हैं, कस कर उनको हग कर लेती हैं. आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब वो उनको हग करती हैं तो वो सुन सकते थे कि वो उस टाइम पर भी अपनी प्रेयर्स बोल रही थी, अपनी प्रेयर्स कर रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. अब जब वो लौट कर आते हैं तो उस दिन भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था उनकी ग्रैंड मदर का, जैसा कि वो सालों से काफ़ी टाइम से स्पैरोज़ को खिलाती आ रही थी जब से वो लोग सिटी में शिफ्ट हुए थे, तो वो उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था. और वो क्या करती थी, खिलाते हुए फ्रिवोलस रिबुक्स, मतलब चिड़ियों को जिस तरीके से जैसे कि बुलाते हैं ना खाना डालने के लिए, तो इस तरीके से वो चिड़ियों को आवाज़ लगाया करती थी और खाना खिलाया करती थी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. अब शाम को क्या हुआ, उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंज दिखा. शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आजू बाजू की जितनी भी महिलाएं थी जो भी, उनको कलेक्ट किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम और एंड स्टार्टेड टू सिंग. ओल्ड ड्रम का मीन है जो ढोलक घर में बजाकर लोग गाना गाते हैं, तो उन्होंने गाना वगैरह गाना, एक तरीके से सेलिब्रेशन जो कि पुराने टाइम में करते थे, अभी भी शादी वगैरह में करते हैं, तो वो गाना बजाकर सेलिब्रेशन कर रही थी. बिकॉज
द ऑथर हैड कम बैक आफ्टर 5 years, क्योंकि वो 5 साल के बाद फॉरेन से वापस आए थे. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड, अब कई घंटों तक वो क्या करती रही, थम्प द सैगिंग, ये जो ढोल था, ठीक है, उसे बजाती रही कई घंटों तक. सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपरेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. अब वो जो ड्रम था, क्योंकि जो ढोलक या ड्रम होती है वो स्किन से बनी हुई होती है, मेनली गॉट स्किन से बनती है, ठीक है, तो वो उस ड्रम को बजाती रही और वो लोग क्या कर रहे थे, गाने गा रहे थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा योद्धा अपने घर वापस आया हो, ठीक है, उस तरीके के गाने वो गा रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे. वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. अब ऑथर को ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो उन्होंने फिर दादी को मना किया, उनको मनाया कि अब बस बहुत हो गया ये सब, अब बंद करो. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. वो एक ऐसा दिन था, ऑथर कह रहे हैं कि जब से मैं अपनी ग्रैंड मदर को जानता हूँ तब से लेके उस दिन तक जब वो फॉरेन से वापस आए थे, ठीक है, स्पेसिफिक डे है, ये ऐसा दिन था जब उन्होंने प्रेयर नहीं की थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह क्या हुआ, वो बीमार पड़ जाती हैं. इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. हल्का बुखार था और डॉक्टर ने बोला कि ये चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, वो थोड़ा अलग तरीके से सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने क्या बोला सबको घर में कि अब तो उनका अंत समय आ गया है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अब क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनको ऐसा लगता है कि उनका अंतिम समय आ गया है, और क्योंकि उन्होंने उस दिन प्रेयर नहीं की थी और अब वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हैं बातों में, तो वो प्रे करना चाहती हैं. वी प्रोटेस्टेड. अब पूरी फैमिली ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि वो फैमिली के जो मेम्बर्स थे वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी लोगों का जो विरोध था उसको इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली. वो शांति से लेट गई अपने बेड में, और लेटे लेटे ही वो अपनी माला घुमाने लगी और प्रेयर करने लगी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. कुछ समय बाद, जैसा कि वो कुछ सस्पेक्ट कर पाते, कुछ जान पाते, उन्होंने देखा कि उनके जो लिप्स हैं उन्होंने प्रेयर करना रोक दिया, और उनकी जो माला थी वो उनकी लाइफलेस फिंगर्स, मतलब उनकी, क्योंकि प्राण निकल चुके थे शरीर से, उनकी जो लाइफलेस बॉडी थी, तो उनकी फिंगर्स से वो माला नीचे गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड. अब क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बिस्तर से हटाकर ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, जो कि एक प्रथा है. तो ग्रैंड मदर को भी नीचे लिटा दिया गया और उसे कवर कर दिया गया. उनके ऊपर एक कवर डाल दिया गया लाल रंग के शॉल का, लाल रंग का दुपट्टा कह सकते हैं आप, श्राउड, ठीक है, लाल रंग का दुपट्टा या लाल रंग की शॉल उनके ऊपर डाल दी गई. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटे रोने के बाद, मतलब क्योंकि मॉर्निंग टाइम का मतलब होता है किसी की, मॉर्निंग का मीन होता है किसी की मृत्यु पर विलाप करना, किसी की मृत्यु पर रोना, अपना दुख व्यक्त करना. तो इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. अब शाम को वो लोग उनके कमरे में जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको लकड़ी का एक स्ट्रेचर होता है, उसके ऊपर लेटा के दाह संस्कार के लिए ले जाया करता है, तो वो लेकर जाते हैं ताकि उनको उस पर शिफ्ट किया जा सके. द सन वॉज सेटिंग. सूरज डूब रहा था एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. और
डूबते हुए जो सनसेट था, जो डूबता हुआ सूरज था, उसकी रोशनी वरांडे में आ रही थी और वो बहुत ही गोल्डन कलर की रोशनी थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे, लेकिन वो लोग रास्ते में रुक जाते हैं इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, क्योंकि वो एक अलग ही व्यू था। क्या व्यू था? ऑल ओवर द वरांडा, पूरे वरांडा में, एंड इन हर रूम, और दादी माँ का जो कमरा था उसमें, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर उनको लिटाया गया था ज़मीन पे, और जहाँ पे उनको लाल रंग का जो दुपट्टा, जो शॉल थी, वो उड़ाई गई थी। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जिन चिड़ियों को वो खाना खिलाया करती थी, वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ इकट्ठी हो गई थी और वो वहाँ पर बैठी हुई थी। लेकिन ये जो चिड़ियाँ थी वो सब एकदम शांत थी, एकदम शांत थी। देयर वॉज नो चर्पिंग। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। उन्हें, उन चिड़ियों के लिए बहुत बुरा लग रहा था, बाकी की पूरी फैमिली को। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और उनकी जो माँ है ऑथर की, वो उनके लिए कुछ खाने के लिए ब्रेड लेकर आती हैं। उसे कुछ पीसेस में तोड़ती हैं, क्रम्स डाल देती हैं वहाँ पे, जिस तरीके से कि उनकी ग्रैंड मदर उनको फीड किया करती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली। और जब वो उनकी जो बॉडी थी उसको लेकर जाने लगे, तो जो जितनी भी बर्ड्स थी वो वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और क्योंकि उन्होंने खाई नहीं थी ब्रेड, बिल्कुल भी, जो खाना उनके लिए डाला गया था बिल्कुल नहीं खाया था, तो अगली मॉर्निंग तक वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहा और स्वीपर ने उसको डस्टबिन में डाला, क्योंकि वो जितनी भी बर्ड्स थी वो क्या करने आई थी, वो शोक मनाने के लिए, उनको एक लास्ट विदाई देने के लिए आई थी। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 35 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए, इट विल हेल्प यू।